प्राचीन काल में स्त्रियां बहुत ही संस्कारी और सभी का मान सम्मान करने वाली होती थी, जिस कारण वे सदैव संपन्न, रोगों से मुक्त यानी कि निरोगी और दीर्घायु होती थी। पहले सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते थे और उस घर में कलह नाम की भी चीज नहीं होती थी। ऐसे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे और न ही सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव होता था। सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आजकल की महिलाएं शास्त्रों में बताए गए धर्म व नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं करती हैं, जिसकी वजह से घर में वास करने वाले देवी देवता नाराज हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और हमेशा लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहता है। ऐसे घर में कभी भी कोई सुखी नहीं रहता। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम और धर्म के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर महिलाएं माता लक्ष्मी के समान हो जाती हैं। उनके घर में हमेशा संपत्ति और सुख समृद्धि रहती है। कलह कोसों दूर रहता है। सभी लोग खुशी और भाईचारे के साथ रहते हैं। घर में किसी तरह की कोई टेंशन या बीमारी नहीं होती। तो चलिए जान लेते हैं शास्त्रों में बताए गए उन अनमोल नियमों के बारे में जिसका पालन सभी महिलाओं को करना चाहिए, जिससे कि उनके घर में सभी देवी देवताओं का वास हो, नकारात्मक ऊर्जा या किसी तरह का कोई भी कलह ना हो। नंबर 1, पति से पहले उठना। हमेशा शादीशुदा स्त्री को सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करने चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही जो महिलाएं अपने पति से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करती हैं, फिर अपने पति को जगाती हैं, तो ऐसी महिलाओं के घर में न केवल माता लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि ऐसी महिलाएं जल्दी जागने के साथ ही अपने पति का भाग्य भी जगा देती हैं। ऐसी महिलाओं के पति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और उनका पति हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। नंबर 2, घर की साफ सफाई। किसी भी महिला को अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में किसी भी चीज को अस्त व्यस्त ना रखें। घर में कभी भी जाले या धूल मिट्टी जमा न होने दें, नहीं तो न केवल वास्तु दोष लगता है, बल्कि आपसे माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिस कारण उनका आगमन आपके घर में नहीं होता और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, झूठे बर्तन। कहते हैं कि जो महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि आती है और ऐसे घर में हमेशा बरकत होती है। अपने घर के जूठे बर्तनों को ज्यादा देर तक ऐसे ही ना पड़े रहने दें, बल्कि खाना खाने के बाद सभी बर्तनों को अच्छे से साफ कर लें और उनके स्थान पर वापस रख दें। ऐसा करने पर माता अन्नपूर्णा भी आपसे खुश रहती हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। नंबर 4, बड़ों का सम्मान। सुबह उठने और स्नान करने के साथ ही स्त्री को अपने सास ससुर, माता पिता या घर में अपने से बड़े सभी सदस्यों को प्रणाम करना चाहिए और हो सके तो पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने पर न केवल आपको उनसे आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आपका जीवन हमेशा सौभाग्य से भर जाता है और आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद सभी महिलाओं को अपने सास ससुर या घर के सदस्यों द्वारा दिए गए गहने व कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। अपनी मांग हमेशा भरनी चाहिए और सुहाग के सभी श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने पर आपके पति हमेशा सुरक्षित रहते हैं और उनकी आयु दीर्घ होती है। नंबर 5, पति के बाद सोएं। एक शादीशुदा महिला को शाम के समय सभी परिवारजनों का भोजन बनाना चाहिए और सभी के साथ मिलकर भोजन करना भी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में एकता और भाईचारा बना रहता है। इसके उपरांत किचन की साफ सफाई करने के बाद अपने पति के साथ सोने चले जाना चाहिए। रात को पति से उसके कामकाज या दिनचर्या के बारे में बातें करते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए और पहले पति को सुलाकर उसके बाद स्वयं सोना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री से न केवल माता लक्ष्मी बल्कि माँ अन्नपूर्णा और बाकी सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, जिस कारण ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, नेगेटिव एनर्जी या बुरी नजर का नाश होता है और सदैव ऐसे घर में बरकत होती है।
इस तरह इन सभी नियमों का पालन करने वाली स्त्री न केवल जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाती है, बल्कि मरने के उपरांत ऐसी महिलाओं को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर किसी महिला का पति शराबी, निकम्मा, नपुंसक, लड़ाई झगड़ा करने वाला या अपनी पत्नी से मारपीट करने वाला और घर के सदस्यों को अपशब्द या बुरा भला कहने वाला, किसी का सम्मान न करने वाला हो, तो ऐसे पति से स्त्री को दूर हो जाना चाहिए और ऐसे पति की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो महिला अपने निकम्मे पति की सेवा नहीं करती तो उसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, बल्कि जो महिला अपने परिवार के साथ अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखती है, ऐसी महिला हमेशा सर्वगुण संपन्न और सभी देवों की प्रिय होती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को भी मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।